Here dear student, again most welcome all of you in Med Mind with Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम 2026 इंटेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 3 बायो के जो चैप्टर 3 है टिश्यू, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि जेएनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक विज्ञान हो चुका है, मतलब हमने जो है जब बनाया इसको तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान लिख दिया, तो यहाँ पे रहेगा जीव विज्ञान, कोई नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे। एंड चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट में सपोर्टिव टिश्यू कौन सा है? मतलब कि प्लांट में जो सपोर्टिव यांत्रिक सहायता देने वाला टिश्यू होता है, मतलब कि सपोर्टिव टिश्यू सहारा प्रदान करने वाला ऊतक है, वह कौन सा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की मात्रा अधिक होती है, जो इसे कठोर बनाता है और यह सपोर्ट देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो यह क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है फूड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है फोटोसिंथेसिस एंड लास्ट ऑप्शन है रिस्पायरेशन। तो जाइलम को आप याद कर सकते हैं JJM, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप याद कर लीजिएगा JJM। जे से मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, इससे क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। और यहाँ पे जे से मान लीजिए जल हो गया, वाटर, और यम से क्या हो जाएगा? खनिज हो गया। मतलब कि जो जाइलम होता है वह प्लांट में क्या करता है? जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब कि स्थानांतरण करता है। सो जाइलम का जो मुख्य कार्य रहेगा वह हो जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, फ्लोएम में शुगर का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? जाइलम वेसल्स, सेप ट्यूब, ट्रैकिड्स, कैम्बियम। तो जो फ्लोएम होता है वह क्या करता है? एफ से मान लो फ्लोएम और एफ से मान लो फूड। तो फ्लोएम जो होता है, जो फूड पत्तियां बनाती हैं, उसको जो है जो प्लांट के अनदर पार्ट होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? फ्लोएम। तो ऐसे फ्लोएम जो है पी से होता है, बट यहाँ पे हम एफ से ट्रिक लगाने के लिए याद किए हैं। तो फ्लोएम में शुगर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वह सेप ट्यूब के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता क्या है? थिक सेल वॉल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, डेड सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन दिया है नो न्यूक्लियस। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी यह विशेषता होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार विभाजित होकर नए सेल्स बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? रूट टिप एंड शूट टिप, लीफ बेस, स्टेम नोड, फ्रूट सरफेस। तो जो शीर्ष विभज्योतक होता है या फिर एपिकल मेरिस्टेम होता है वह प्लांट में जो है रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गार्ड सेल्स का कार्य क्या है? तो गार्ड सेल्स को हिंदी में जो है रक्षित कोशिकाएं कहते हैं। तो इसका मेन कार्य क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, प्रोटेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगला प्रश्न है, एनिमल टिश्यू का जंतु ऊतक का कौन सा प्रकार मैसेज ट्रांसमिशन में मदद करता है? मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज अ नर्वस टिश्यू एंड लास्ट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला नर्वस टिश्यू। अगला प्रश्न यहाँ पे, बोन किस प्रकार का एनिमल टिश्यू? बोन जो है वह किस प्रकार का जंतु ऊतक है? इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, बोन इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोन एक कठोर कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर को सपोर्ट देता है। अगला प्रश्न 9th वाला, किस प्लांट टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला जाइलम। जाइलम में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का कार्य क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प सेप ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट, स्टोर फूड, एब्जॉर्ब वाटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला हेल्प सेप ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट। जो सेप ट्यूब होता है चालनी नलिका,
उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कोलेनकाइमा की मुख्य विशेषता क्या है? थिन सेल वॉल, इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर्स, डेड सेल्स, लिग्निफाइड वॉल। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर्स। मतलब कि जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे एक कॉर्नर्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, तो यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर थिकनिंग होता है, मतलब कि अनियमित रूप से क्या होता है, मोटा होता है। अगला प्रश्न है, कॉर्क सेल्स में कौन सा पदार्थ होता है जो पानी को प्रवेश करने से रोकता है? लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन, पैक्टिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, सुब्रिन। सुब्रिन एक मोम जैसा पदार्थ है जो कॉर्क को वाटरप्रूफ बनाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैकीट किसके भाग हैं? फ्लोएम के। सेकेंड ऑप्शन है जाइलम, थर्ड है कैम्बियम एंड लास्ट ऑप्शन है एपिडर्मिस। सो जो ट्रैकीट्स होता है वह जाइलम का पार्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का उदाहरण कौन सा है? जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, कैम्बियम। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह पैरेनकाइमा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। पैरेनकाइमा को जो है मृदुतक कहा जाता है, मृदुतक कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मृदुतक ऐसे रहेगा, मृदुतक। अगला प्रश्न यहाँ पे है 15 वाला, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड गैस एक्सचेंज, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ फूड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ट्रांसपोर्टेशन एंड गैस एक्सचेंज। यह स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट है, प्लांट में यहाँ लीव है, लीव का जो ऊपरी सरफेस होता है ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहीं से क्या होता है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अगला प्रश्न है, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, एपिथेलियल। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब कि बोलो तो मिनी टाइप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। जो ब्लड होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? फ्लूइड। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17 वाला, मसल टिश्यू का कौन सा प्रकार वॉलेंट्री होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, सॉरी यहाँ पे हम अनैच्छिक लिख रहे थे, इसका मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब कि इच्छा के अनुसार। यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियक मसल, सेकेंड है स्मूथ मसल, थर्ड स्केलेटल मसल एंड लास्ट ऑप्शन है नन। सो मस्कुलर टिश्यू का जो यहाँ पे पूछा कौन सा प्रकार वॉलेंट्री होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब जो स्केलेटन है उसको हम अपने अकॉर्डिंग हिला डुला सकते हैं इच्छा अनुसार। स्केलेटल मसल इच्छा अनुसार काम करते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्वाइनिंग बोन, सेकेंड है कवरिंग बॉडी सरफेस, थर्ड है सेंडिंग इम्पल्सेस एंड लास्ट है प्रोड्यूसिंग हीट। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक का मेन कार्य क्या होता है? कवरिंग बॉडी सरफेसेस, बॉडी जो शरीर की सतह है इसको ढके रहना। अगला प्रश्न है, नर्वस टिश्यू का मुख्य घटक क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, माइलिन, डेंड्राइट। तो नर्वस टिश्यू की जो मुख्य घटक होता है या फिर बोले यूनिट क्या होता है, तो न्यूरॉन होता है। यूनिट बोला जाए मतलब इकाई बोला जाए या घटक, तो न्यूरॉन रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, न्यूरॉन्स। अगला प्रश्न है, कार्डियक मसल कहाँ पाए जाते हैं? लेग्स, आर्म्स, हार्ट, स्टमक। सो कार्डियक मसल जो होता है वह हार्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? हार्ट में जो है प्रेजेंट होता है, आपको भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन जो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट। अगला प्रश्न है, कॉर्क किस प्रकार का टिश्यू है? सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, प्रोटेक्टिव, मेरिस्टेमेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है कॉर्क जो होता है वह एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो कि सुब्रिन मोम जैसा पदार्थ होता है और यह जो है प्रोटेक्शन करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22, फ्लोएम में कौन सा हिस्सा जीवित नहीं होता है? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 का जो है सी वाला फ्लोएम फाइबर्स। अगला प्रश्न है एरेनकाइमा का कार्य क्या है? सपोर्ट स्टोरेज बायोएंसी इन एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस। सो एरेनकाइमा का कार्य होता है बायोएंसी इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट जलीय पादपों में जो है वायु को एब्जॉर्ब करना, मतलब एरेनकाइमा में हवा भरी होती है जो पौधों को पानी में तैरने में मदद करता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, एज एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए पिस्टिया का प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे गांव में बोला जाता है जलकुंभी बोलते हैं, आई थिंक जलकुंभी बोला जाता है या फिर पोपो ही बोलते हैं, ऐसे कुछ करके बोला जाता है। तो यही क्या होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, क्या होता है इसमें गैस जो है फिलअप होते हैं हवा, और ये क्या होता है जिससे जो वाटर के सरफेस पर जो आसानी से फ्लोटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कोलेनकाइमा किस तरह का सपोर्ट देता है? फ्लेक्सिबल, रिजिड, टेम्पोररी, वीक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए वाला फ्लेक्सिबल। अगला प्रश्न है जाइलम फाइबर का मुख्य कार्य क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सपोर्ट, स्टोरेज, रिस्पायरेशन। सो जाइलम फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट जो है सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, सहारा प्रदान करना। अगला प्रश्न है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स जो है कैसे होते? लार्ज, स्मॉल और एब्सेंट, फिल्ड विद पिगमेंट, एब्सेंट, ऑलवेज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, रिक्तिका मतलब कि गोला, ऐसा गोला जैसे। तो ये क्या होता है? फिल्ड विद पिगमेंट। ये क्या होते हैं? सॉरी, ये जो है स्मॉल और एब्सेंट होते हैं, मतलब छोटे होंगे या तो एब्सेंट होंगे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है गार्ड सेल का आकार कैसा होता है? तो गार्ड सेल का जो आकार होता है वह कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। एज लाइक दैट गार्ड सेल का जो आकार होता है, ऐसे बोले तो नाशपाती टाइप का, ऐसे गार्ड सेल का आकार होता है। तो रेक्टेंगुलर, किडनी शेप्ड, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर। तो यह किडनी शेप्ड कुछ स्ट्रक्चर लगता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला किडनी शेप। आपको भी पता है किडनी कैसा होता है? रुक जाइए, हम यहाँ पे किडनी बना के थोड़ा सा एक साइड का बना के हम आपको दिखा रहे हैं। तो किडनी आपको भी पता है कुछ इस टाइप का किडनी होता है हम लोग का। तो इसी टाइप का क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। अगला प्रश्न है लिगामेंट हड्डियों को किससे जोड़ता है? तो इसे आप याद कर सकते हैं BLB और याद कर सकते हैं TMB। देखिए लिगामेंट जो होता है क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। देखिए BLB का मतलब जो एक हड्डी है वह दूसरे हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जुड़ता है। और जो टेंडन होता है, टेंडन वह क्या होता है? TMB। टेंडन क्या होता है? मसल्स के द्वारा जो है, टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कौन? टेंडन। तो इसे TMB याद कर सकते हैं, इसे BLB करके याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही है, बोन्स। अगला प्रश्न है टेंडन किसे जोड़ता है? तो टेंडन हमने आपको बताया था, टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, तो मसल टू बोन। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है ह्यूमन ब्लड में RBC का मुख्य कार्य क्या है? यह भी क्वेश्चन जो है 2025 के JNM एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्लॉट ब्लड। तो RBC का मेन काम क्या होता है? RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ HbO2 और यह क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? तो WBC का जो मेन फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, क्लॉट ब्लड, प्रोवाइड एनर्जी। सो WBC का मेन फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटिक इन नेचर का। सो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है सीप प्लेट्स कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम वेसल, ट्रैकेट, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। सो जो सीप वेसल्स होते हैं या सीप प्लेट्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं सीप ट्यूब में। वहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा सीप ट्यूब में। अगला प्रश्न है कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहते हैं? फेलोजन, फेलेम, फेलोडर्म, फ्लोएम। सो कॉर्क कैम्बियम को जो है फेलोजन कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल क्या करता है?
absent होता है, प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है, डबल। तो इपिथेलियल टिश्यू में जो ब्लड वेसल होते हैं वह absent होता है। अगला प्रश्न है, पौधे के शरीर का अधिकांश भाग किस ऊतक से टिश्यू से बना होता है? पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा। करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, पैरेन्काइमा से। अगला प्रश्न है, स्टेटेड मसल्स में धारियां किस कारण होती हैं? एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट, पिगमेंट, ब्लड वेसल, लिगमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए वाला, एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट के कारण। अगला प्रश्न है, बोन मैट्रिक्स में कौन सा मिनरल मुख्य है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। सो सभी को पता होगा बोन्स के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी वाला, कैल्शियम भी है यहाँ पे, फास्फेट भी है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कार्टिलेज किसका बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, न्यूरॉन्स, फाइबर्स ओनली। सो कार्टिलेज जो होता है वह कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बना था, कॉन्ड्रोसाइट। ऑप्शन ई वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन सा आता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो है जाइलम आता है, यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द फ्लूइड फॉर्म ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू? जंतु संयोजी ऊतक का कौन सा रूप जो है फ्लूइड फॉर्म है? लिगामेंट है कि ब्लड की टेंडन की कार्टिलेज? सो हमने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है उसे ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, BFCT करके याद कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ब्लड रुधिर को। अगला प्रश्न है, स्किन का आउटर लेयर किससे बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो स्किन का जो आउटर लेयर होता है वह जो है मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। ऑप्शन ए वाला, मस्कुलर टिश्यू नहीं, इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वह कवर करता है किसको? बॉडी को ढकता है, ढकने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, इपिथेलियल टिश्यू। अगला प्रश्न है, स्मूथ मसल कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट, स्टमक वाल, आर्म्स, फेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, स्टमक वाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आपको मैंने बताया था, FF याद कर लीजिए, फ्रीडम फाइटर या फिर फ्री फायर, जैसे आपको याद हो। एनीवे किसी तरह आप याद कर लीजिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या होता है? फ्लोएम का मेन कार्य होता है। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिस में क्यूटिकल जो होता है उसका मेन कार्य क्या होता है? वाटर लॉस को रोकना, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन। सो क्यूटिकल क्या होता है? जैसे ये पत्ती है, मान लो ये पत्ती हम आपको ऐसे बना के बता रहे हैं, मान लो ये पत्ती है, तो इसकी साइड साइड क्यूटिकल का एक लेयर होता है। ये क्या करता है? क्यूटिकल जो होता है वाटर लॉस को रोकता है, जो ट्रांसपायरेशन होता है पत्तियों में, तो इसी को रोकता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, मतलब कि मसल्स को बोन से, तो हो जाएगा क्या? TMB, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, टेंडन रहेगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिलवाल कैसा होता है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सिलवाल होता है वह थिन सेलुलोज ऑल का बना होता है, पतले सेलुलोज भित्ति का बना होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य क्या है? सो फ्लोएम पैरेन्काइमा का कार्य होता है फूड स्टोरेज करना। अगला प्रश्न है, जाइलम में कौन सा भाग जीवित होता है? तो जाइलम जो होता है उसमें जो जीवित पार्ट होता है वह जाइलम पैरेन्काइमा है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, जाइलम पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, एरेन्काइमा किसमें पाया जाता है? डेजर्ट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, क्लिम्बस, एपीफाइट। तो एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा, जैसे हाइड्रिला हो गया, बैलिस्नेरिया हो गया, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नारियल का बाहरी छिलका किस टिश्यू से बना है? स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो जो नारियल का बाहरी छिलका होता है देखो एक होता है ग्रीन कलर का ही हुआ,
फिर एक आता है रेशेदार वाला, फिर इसके बाद क्या होगा कड़ा वाला, मतलब कि जो मोटा जैसा होता है टफ पोर्शन, फिर उसके बाद आता है खाने वाला पोर्शन। तो बाहरी छिलका जो होता है वह किस टिश्यू से बना होता है? स्केलेटन काइमा फाइबर से, जो कि इसे क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्केलेटन काइमा फाइबर्स। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. और हाँ, अगर आपको जेएनएम स्टे राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कुछ टाइम बाद दे देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।